गजा पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी है। जंग बंदी के लिए जहां सिफारती कोशिशें तेज हो गई हैं, वहीं मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। ईरान ने इसराइल के मुकम्मल बायकॉट का मुतालबा कर दिया। सऊदी वज़ीर दिफा ने पेंटागन में अमरीकी हममंसब से मुलाकात की, जिसमें गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली बमबारी का सिलसिला जारी। जंग बंदी के लिए सिफारती कोशिशें तेज। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने पेंटागन में अमरीकी हममंसब से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने इसराइल हमास तनाज़े पर तबादला ख्याल किया। सऊदी वज़ीर दिफा ने खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने सऊदी हममंसब को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अमरीकी शहरियों की रफा बॉर्डर के जरिए वापसी को खुशाइन करार दिया और कहा कि हम रफा क्रॉसिंग के जरिए अपने तमाम शहरियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा जुमे को मशरिक़ वुस्ता का दौरा करेंगे। दौरे के दौरान गजा में यरगमाल अमरीकी शहरियों की रिहाई से मुतालिक बातचीत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल की माह नवंबर की सदारत चीन के हवाले कर दी गई। चीनी मंदूब ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मशरिक़ वुस्ता में 2 आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए। चीन सिक्योरिटी काउंसिल के सदारती वक्त में फलस्तीन के मसले को हल करने की कोशिश करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जबालिया कैंप पर इसराइली हमले की मज़म्मत की है। एंटोनियो गुतेरेस ने खवातीन और बच्चों के कत्लेआम को आलमी कवानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। लंदन में अमरीकी नायब सदर की बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। इस दौरान शहरियों ने बरतानवी वज़ीर आज़म ऑफिस के सामने फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा किया। स्पेन के शहर मैड्रिड में शहीद फलस्तीनियों की याद में शमें रोशन की गयी। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर शहरियों ने फलस्तीन के हक में मुजाहरा किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मुतालबा किया है कि मुस्लिम ममालिक इसराइल का मुकम्मल तौर पर बायकॉट करें। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया ने कहा कि जल्द गजा में इसराइली फोर्सेस के हकीकी नुकसानात का पर्दाफाश करेंगे। वेलकम बैक। इसराइली फौज की गजा पर वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 271 फलस्तीनी शहीद हो गए। हर तरफ लाश और मलबे के ढेर। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 9000 से जायद हो गई। 22000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हैं। 2000 से जायद अफराद का तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। सियोनी फोर्सेस का जबालिया कैंप पर दूसरा हमला। मजीद 80 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने जबालिया कैंप पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। गजा पर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। वहशियाना बमबारी की जा रही है। इसराइली फोर्सेस के हमलों में मजीद 271 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की वहशियाना बमबारी से मारे गए सहाफ़ियों की तादाद भी 34 हो गई है। सिहोनी फोर्सेस ने गजा में 50 से जायद मीडिया इमारतों को जानबूझकर निशाना बनाया। सहाफ़ती तंजीम की जानिब से दावा किया गया हमास के इसराइल पर जवाबी वार हमलों में 16 फौजी मारे गए हैं। मुतअद्दिद गाड़ियाँ भी इसराइली फौजियों की तबाह कर दी गई हैं। गजा की जानिब बढ़ने वाले फौजियों पर ड्रोन से हमला किया गया। हमास की जानिब से जंगजुओं ने सुरंगों से निकल कर भी इसराइली टैंकों पर रॉकेट बरसा दिए। सिहोनी फौज को भारी नुकसान। गजा में ज़मीनी कार्रवाई के दौरान 15 एहलकार मारे गए हैं। इसराइली फौज की जानिब से ये एतराफ़ भी किया गया है। इसराइल की वहशियाना बमबारी में मारे गए सहाफ़ियों की तादाद भी बढ़कर 34 हो गई है।